हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आरएफओ मतलब सेल्स दिया हुआ है 8 लाख रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दिया है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालें? तो आरएफओ और ग्रॉस प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया है तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर सारे एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे तो हमको नेट प्रॉफिट मिल जाता है। बट जो ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सिर्फ वही दो माइनस करेंगे तब जो प्रॉफिट आएगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बिकॉज वो डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन में एक इश्यू क्या आएगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट, तो ये परसेंटेज हम सिर्फ कॉस्ट पे लगा सकते हैं, जबकि क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं सेल्स की वैल्यू दी है। तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर कॉस्ट ऑफ आरएफओ हम 100 अज्यूम करते हैं तो उस पर ग्रॉस प्रॉफिट 25% 25 रुपीज होगा एंड आरएफओ मतलब सेल्स हो जाएगा 125। तो अकॉर्डिंगली 125 के आरएफओ में 25 प्रॉफिट है। तो अगर आरएफओ 8 लाख रुपीस दिया है तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1,60,000। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 1,60,000। इसमें से सिर्फ ऑपरेटिंग या डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड दो एक्सपेंसेस 25 और 15 मतलब 40,000 माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय आरएफओ है 8 लाख इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 15%। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया 15%। अब इसी रेशियो से दूसरा रेशियो कैलकुलेट करने का टेक्निक भी बनता है। दूसरा रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो। तो हमेशा ये रिलेशन याद रखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो ये दोनों को ऐड करके हमेशा 100% आता है। मतलब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 15% है मतलब ऑपरेटिंग रेशियो बाकी का 85% हो जाएगा। तो क्वेश्चन में वो भी पूछते हैं तो वो भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। नॉर्मल कंपनी अगर डिविडेंड रिसीव कर रही है मतलब वो कंपनी ने कहीं आउट ऑफ द बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया है और वो इन्वेस्टमेंट पे हमको डिविडेंड मिल रहा है, उस सिचुएशन में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। बट यहाँ पे ये जो कंपनी है वो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और म्यूचुअल फंड का डे टू डे बिजनेस ही है कि दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना और उस पर डिविडेंड अर्न करना। अकॉर्डिंगली डिविडेंड रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश इक्विवेलेंट। अब ये भी वापस कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जिसमें हम यूज करते हैं टर्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब नॉर्मल कैश बैलेंस, कैश इक्विवेलेंट वो सब इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स एक्चुअली सिर्फ गवर्नमेंट इश्यू कर सकती है एंड बिकॉज वो गवर्नमेंट इश्यूड है तो उसमें फुल सेफ्टी रहता है, कभी भी उसको आप सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से ये एक कैश इक्विवेलेंट में क्लासिफाई होता है। सेकेंड दिया है बैंक डिपॉजिट फॉर 3 मंथ्स, तो ये भी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, ये भी नॉर्मल कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। थर्ड है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिर इसके बदले अगर हम इसको बोले करंट इन्वेस्टमेंट, तो दोनों भी सिचुएशन में ये इन्वेस्टमेंट हमने शॉर्ट टर्म के लिए परचेज किया है एंड विद इन अ फ्यू डेज वीक्स और मंथ्स हम इसको सेल कर देंगे, तो ये भी कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना ऑल ऑफ दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट रेशियो दिया है 2.5:1, वर्किंग कैपिटल का वैल्यू दिया है 6 लाख एंड करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है। अब करंट रेशियो का बेसिक फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब ये 2.5:1 दिया है, मतलब अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपी होगा तो करंट एसेट हो जाएगा 2.5 रुपीज। सो अगर हम अज्यूम करते हैं कि करंट लायबिलिटी x है तो करंट एसेट हो जाएगा 2.5x। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो वर्किंग कैपिटल 6 लाख इज करंट एसेट 2.5x माइनस करंट लायबिलिटी x। तो 1.5x इज इक्वल टू 6 लाख, x की वैल्यू हो जाएगी 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 जो हो जाता है 4 लाख। अब ये x की जो वैल्यू मिली है वो करंट लायबिलिटी है, जबकि हमको क्वेश्चन में पूछा है करंट एसेट। तो 4 लाख को अभी हमको 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली हमारे करंट एसेट का वैल्यू आ जाएगा 10 लाख। सो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्लास 12 का एमसीक्यू सेशन। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।